हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रा को एग्जैक्टली मीज़र क्यों किया जाए और उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशंस आप लोग के लिए मैं ले करके आई हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा एज तक भी वो सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। जैसे कि साइज़ के बारे में, जैसे कि 32B, ये बी क्या साइज़ है और इसको मीज़र कैसे करते हैं, या फिर 32 का भी जो साइज़ है उसको आखिर मीज़र कैसे किया जाता है। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली मतलब किस तरीके से उनको मीज़रमेंट लेना चाहिए या किस तरीके से एक परफेक्ट ब्रा को सेलेक्ट करना चाहिए अपने लिए। तो इसीलिए आज मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग ब्रा के बारे में चीज़ें डिस्कस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई टू वेयर ब्रा। तो सबसे सिंपल सा आंसर है कि कॉस्मेटिक पर्पस की वजह से, मतलब कि एक परफेक्ट शेप आता है जिसकी वजह से हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो अच्छा लगता है शरीर के ऊपर, उसका शेप प्रॉपर आता है। दूसरी चीज़ की जो आपके ब्रेस्ट के टिश्यूज़ होती हैं उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि वल्बिंग ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो हमेशा झुके से रहते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ये शोल्डर्स होते हैं वो ऐसे बेंट हो जाते हैं और आपकी बैक पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है उस चीज़ का। तो आपका बॉडी पोस्चर उससे बिगड़ जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, टिश्यू को सपोर्ट देने के लिए ब्रा पहनी जाती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर किस एज से ब्रा को पहनना चाहिए। तो देखिए, ब्रा पहनने का सबसे बेस्ट एज होता है कि जैसे ही टिश्यूज़ में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसी टाइम पे आपको ब्रा वियर करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग के डेज़ में, टीन एज में आपको जो नॉर्मल ब्राज होते हैं वो नहीं पहननी है। या तो टीन एज के लिए स्पेशल ब्रा आती है या तो फिर स्पोर्ट्स ब्रा, इन्हीं दोनों को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि उसमें बल्बिंग ज़्यादा नहीं होती है बट सपोर्ट वो बहुत अच्छा देते हैं। और चूँकि अभी आपके टिश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं तो प्रॉपर डेवलपिंग टिश्यूज़ को एक अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। ऐसा नहीं कि कम डेवलपमेंट हो जाए या एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाए। तो इसीलिए सही टाइम पर सही ब्रा का सिलेक्शन करना चाहिए ताकि आपके टिश्यूज़ को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। फिर जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाती है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अंडर वायर ब्रा का ही आप लोग इस्तेमाल करिए क्योंकि अंडर वायर ब्रा बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। मतलब उसकी जो शेप होती है ना, उससे शेप बहुत अच्छा आता है, प्लस सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है टिश्यूज़ को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जैक्टली ब्रा को मीज़र कैसे किया जाता है और स्पेसिफिकली ये जो ABC साइज़ होता है इसको किस तरीके से मीज़र करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि ये जो 32, 34, 38, 36 ये जो नंबर्स होते हैं इसको बोलते हैं बैंड साइज़। और जो बल्बिंग साइज़ होती है उसको ABC या फिर इसको कप साइज़ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बैंड साइज़ को कैसे मीज़र करते हैं। बैंड साइज़ को मीज़र करने के लिए आपको क्या करना है कि आप एक स्ट्रिप ले लीजिए, मेजरिंग स्ट्रिप को, और मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए। और फिर आप या तो ब्रा पहन करके ब्रा से भी कर सकती हैं मीज़र, या फिर आप मेजरिंग स्ट्रिप से कर सकती हैं सिंपली। तो आप मेजरिंग स्ट्रिप ले करके और फिर उससे अपने जो नीचे का पोर्शन है, ब्रेस्ट के नीचे का पोर्शन है, उसको आप अच्छे से मीज़र करिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो मीज़रिंग जो हो वो बिल्कुल प्रॉपर राउंड शेप में हो, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वरना मीज़रिंग वो गलत हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने मीज़र किया तो आपका जो मीज़रमेंट आता है वो 33.3 आता है या 33.8 आता है। तो हमेशा राउंड नंबर में आपके अपने साइज़ को कैलकुलेट करिए। जैसे 33.8 आया तो 34 रखिए उसको, क्योंकि जो ब्रा की साइजेज़ आती है ना वो सारी की सारी इवन नंबर्स में आती है, ऑड नंबर्स में कभी भी नहीं आती हैं। तो हमेशा राउंड वैल्यू मेंटेन करके चलिए। तो ये हो गई साइज़ की बात। अब कप साइज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कप साइज़ के लिए जो आपकी बल्बिंग होती है, जो टिश्यूज़ बाहर निकले होते हैं, उसको या तो आप सीधे फिंगर्स से इस तरीके से, जो साइड होता है साइड से आप इस तरीके से उसको मीज़र कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्ट्रिप से मीज़र करना चाहें तो अपने निप्पल के एरिया से लेकर के पूरे अंदर के टिश्यूज़ तक को आप सिंपली मेज़र कर सकते हैं मेजरिंग स्ट्रिप से। अब अगर वो मेज़र करने पे मान लीजिए आपका उसका नंबर आ रहा है 33, ठीक है, अगर उसका नंबर भी आ रहा है 33 तो उसको भी आप राउंड ऑफ कर लीजिए 34। तो इस तरीके से मान लीजिए आपका बैंड साइज़ आया 32 और जो आपकी बल्बिंग कप साइज़ आई है वो 34 आई है। तो आप इसमें से 34 में से 32 को माइनस कर लीजिए तो 2 आया। इट मीन जो कप साइज़ है वो है B साइज़। अगर ये डिफरेंस 1 आता तो A साइज़ हो जाता और अगर 3 आता तो C साइज़ हो जाता। इसी तरीके से जो भी लिस्ट है वो मैं आपको लास्ट में लगा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका नंबर बना 32B। तो ये होता है एग्जैक्ट तरीका मीज़रमेंट करने का। तो इसीलिए आप अपने बैंड साइज़ का और ब्रा साइज़ का हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि वो आपके पूरे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए प्लस आपके टिश्यू की हेल्थ, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि उनके ब्रेस्ट का साइज़ अनइक्वल होता है, मतलब एक की साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है, दूसरे की छोटी होती है।
थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस तो ठीक है, वो पता भी नहीं चलता इतना, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो उस टाइम पे आपको मार्केट में पैडेड रिमूवल ब्राज मिलते हैं। एक्चुअली उनमें स्पेशलिटी ये होती है कि अगर आप जब उसको पहनेंगे तो जो छोटी ब्रेस्ट है उसमें आप एक्स्ट्रा पैड्स को लगे रहने दीजिए और जो बड़ी ब्रेस्ट है उसमें से एक्स्ट्रा पैड्स निकाल दीजिए। तो इस तरीके से शेप इक्वल हो जाता है और आप जो भी कपड़े पहनेंगे वो अच्छे लगेंगे आपके शरीर के ऊपर में। नेक्स्ट बात आती है कि ब्रा में एग्जैक्टली 3 हुक्स क्यों दिए रहते हैं। तो देखिए, आप जब भी ब्रा खरीदने जाएं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मीज़र कर रहे हो अपनी ब्रा को तो हमेशा फर्स्ट हुक को ध्यान में रख के करिए, क्योंकि जब आप पहनते पहनते आपकी ब्रा पुरानी होती है, उसकी इलास्टिसिटी लॉस होने लगती है, तब आप अपने हुक को चेंज करके सेकेंड में और फिर लास्ट में थर्ड में करिए ताकि टाइटनेस मेंटेन रखे। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट डे से ही उसको थर्ड स्ट्रिप में पहनेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपकी ब्रा वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट हुक से ही साइज़ को डिटरमाइन करना चाहिए। अब बैंड साइज़ को एग्जैक्टली मीज़र कैसे करते हैं। देखिए, बैंड साइज़ अगर मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि बैंड साइज़ सही है या नहीं, तो इसके लिए जब आप ब्रा पहनिए तो उसके बाद उसमें आप 2 फिंगर से उसको स्ट्रेच करके देखिए। अगर 2 इंचेस का डिफरेंस आ रहा है इट मीन्स कि ये परफेक्ट साइज़ है, लेकिन इससे कम या ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स कि अभी आपने का मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है। और इसके अलावा जो बैंड्स होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए फ्लोर से, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर हो या फिर नीचे हो, मतलब बिल्कुल शेप में होनी चाहिए, बिल्कुल राउंड शेप में होनी चाहिए, तभी जो साइज़ होगी वो बिल्कुल प्रॉपर आएगी। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि जब आप अंडर वायर ब्रास यूज़ करते हैं तो उसके बीच में एक शेप होता है, वो शेप हमेशा आपकी जो रिब्स बोन होती है ना उससे चिपकी हुई होनी चाहिए, तभी जो फिटिंग होती है वो सबसे अच्छी आती है। प्लस साइड के जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकले होने चाहिए, अदरवाइज़ वो साइज़ प्रॉपर नहीं है। आपको फिर से आपके कप साइज़ का मेज़रमेंट कर लेना चाहिए। और अंडरवायर में जब वो चीज़ आपके जब सेंटर का पोर्शन आपके रिब्स से अटैच होता है तब उस टाइम पे बिल्कुल वो चिपकी रहती है आपके ब्रेस्ट से और उसका शेप बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ ब्रा भी आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगर आप ब्रा पहन रहे हो और उसके बाद आपकी बॉडी पे उसके निशान हो रह जा रहे हैं रेड कलर के, तो इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा टाइट है और आप उसको थोड़ा सा ढीला लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों के साथ इशू होता है कि उनके शोल्डर्स हमेशा गिरते रहते हैं, इवन कपड़ों के अंदर भी वो शोल्डर्स गिरते रहते हैं। इट मीन्स कि आपकी जो शोल्डर है वो बिल्कुल नैरो है, तो आपको सर्च करनी पड़ेगी कुछ दूसरे स्टाइल की ब्राज जो कि स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं। मतलब ये बहुत ही माइनर केस होता है कि जिसके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप स्टोर पर जा करके कुछ स्पेशल क्वालिटी की ब्राज सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ब्रा की हाइजीनिक को लेकर के सबको पता है कि उसको हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए, कभी भी ड्रायर में यूज़ नहीं करना चाहिए उसको। दूसरी चीज़ को उसको सनलाइट में ही हमेशा ड्राई करना चाहिए, और ऐसा मत करिए कि मतलब वो दिन भर धूप में पड़ी है, अदरवाइज़ उसके इलास्टिक्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो 1-2 घंटे रखिए, जैसे ही वो सूख जाए उसको उतार लीजिए, या फिर ऐसी जगह पर डालिए जहाँ पर धूप आधे दिन आती है और फिर वहाँ से चली जाती है, ताकि उनकी लाइफ मेंटेन रहे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बहुत लोग सोचते हैं कि रात को सोते टाइम ब्रा पहन के सोना चाहिए या नहीं पहन के सोना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रात को ब्रा आपको निकाल के सोना चाहिए, ताकि जो टिश्यूज़ हैं उनको भी रिपेयरिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ब्रीथिंग के लिए थोड़ा सा टाइम मिले। जब वो ढीले रहेंगे, खुले रहेंगे, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि बहुत ज़्यादा ढीली ब्रा पहन के सोएं ताकि सपोर्ट बना रहे रात भर भी, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ब्रा को उतार करके सोना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आप लोग के कमेंट का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को आगे इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।